एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ एक बदनाम सजायाफ्ता अपराधी। हाल ही में ये दोनों नाम एक साथ सुर्खियों में क्यों छाए हुए हैं? आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए स्रोत सामग्री के आधार पर इसकी तह तक जाते हैं और समझते हैं कि इस दावे में सच क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि एक प्रधानमंत्री और एक अपराधी, आखिर ये दो नाम एक साथ कैसे जुड़ गए? इस ऑनलाइन दावे की जड़ क्या है? चलिए इसी कनेक्शन की पड़ताल करते हैं। इस दावे के स्रोत को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या चीज, जिनकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स कोई एक ऑफिशियल रिपोर्ट या कोई सीक्रेट डायरी नहीं है। असल में ये नाम ही थोड़ा गुमराह करने वाला है। ये तो बस अमेरिका में चले अदालती मुकदमों से निकले ढेर सारे अलग अलग कागजात हैं। इसमें असत्यापित दस्तावेज हैं, कुछ ईमेल्स हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं और यहाँ तक कि सुनी सुनाई बातें भी शामिल हैं। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि इन दस्तावेजों में कई दावे तो खुद जेफरी एप्स्टीन ने किए थे। और एप्स्टीन का पूरा इतिहास धोखेबाजी और अपनी पहुंच को बढ़ा चढ़ाकर बताने का रहा है। तो सिर्फ उसकी कही बातों को हम सबूत तो नहीं मान सकते हैं ना? ठीक है, तो अगर हम एप्स्टीन की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर असली सबूत क्या होते हैं? मतलब अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई होती तो हमें किस तरह के ठोस सबूत मिलने चाहिए थे? क्योंकि देखिए, किसी भी इतने गंभीर दावे को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य तो चाहिए ही। ऐसे गंभीर आरोपों के लिए कुछ स्टैंडर्ड सबूत होते हैं, जैसे कि क्या कोई फ्लाइट लॉग्स हैं, कोई तस्वीरें या मीटिंग के रिकॉर्ड्स, क्या कोई पैसों का लेन देन हुआ था, या फिर क्या कोई ऐसा गवाह है जिसकी बात की पुष्टि हो सके। और सबसे जरूरी, क्या किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने इस मामले की जांच शुरू की है? तो जब इन सारे सबूतों को खंगाला गया तो नतीजा क्या निकला? स्रोत सामग्री के मुताबिक जवाब है जीरो। एक भी ऐसा सत्यापित सबूत नहीं मिला जो प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर जेफरी एप्स्टीन से जोड़ता हो। और सबूतों की ये कमी और भी पुख्ता हो जाती है जब हम देखते हैं कि न तो अमेरिका और न ही भारत की किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने कोई जांच शुरू की है। भारत सरकार ने ऐसे किसी भी लिंक से साफ इनकार किया है और किसी भी बड़ी प्रतिष्ठित मीडिया संस्था ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है कि अगर कोई सीधा सबूत नहीं है तो ये दावा आया कहां से? इसे समझने के लिए हमें एप्स्टीन के काम करने का तरीका यानी उसके पैटर्न को समझना होगा। ये कहानी सिर्फ एक नाम की नहीं बल्कि एक पैटर्न की है। देखिए, एप्स्टीन एक कहानी बेचता था। कहानी ये कि वो कितना पावरफुल है, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से उसके सीधे संपर्क हैं। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोगों के आसपास मंडराकर अपनी अहमियत बढ़ाना चाहता था। अपनी पहुंच को बढ़ा चढ़ाकर बताना उसका तरीका था। और बस इसी वजह से आपको इन दस्तावेजों में सैकड़ों बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे, राजनेता, बिजनेस लीडर, हर कोई। तो किसी का नाम इन कागजों में मिल जाना अपने आप में कोई अनोखी बात नहीं है और ना ही ये किसी अपराध का सबूत है। ये तो बस एप्स्टीन के उसी पैटर्न का हिस्सा था जहां वो शक्तिशाली लोगों के इर्द गिर्द अपना एक जाल बुनता था। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत जरूरी नतीजे पर लाती है। किसी दस्तावेज में सिर्फ किसी का नाम होने में और असल में उस व्यक्ति के दोषी होने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है और इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर एक तार्किक गलती हो रही है जिसके बारे में स्रोत हमें आगाह करता है। जरा सोचकर देखिए कैसे काम करता है। स्टेप 1, किसी का नाम एक अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट में आता है। स्टेप 2, वो डॉक्यूमेंट एक अपराधी से जुड़ा होता है। और फिर आता है स्टेप 3, जहां बिना किसी और सबूत के ये निराधार निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि अच्छा, इसका मतलब ये व्यक्ति भी दोषी है। ये अनुमान पर आधारित एक छलांग है, तर्क पर नहीं। तो स्रोत का आखिरी निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। ठोस सबूतों की गैर मौजूदगी में ये दावा महज एक निराधार आरोप है। एक ऐसा आरोप जिसे सोशल मीडिया और राजनीतिक नैरेटिव्स ने खूब हवा दी है। ये कोई स्थापित तथ्य नहीं है। और ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां कोई भी जानकारी जंगल की आग की तरफ फैल सकती है, वहां एक आरोप और एक तथ्य के बीच की पतली सी रेखा को आखिर पहचाना कैसे जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।